आज हम वज्रगुणनफल विधि या सूत्र विधि जिसे कहते हैं उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा और क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दो चर का रैखिक समीकरण का हम मानक रूप देखते हैं। a1x प्लस b1y माइनस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण लेते हैं a2x धन b2y माइनस c2 बराबर 0। ये दो चर का रैखिक समीकरण है, उसके मानक रूप है। हम दो समीकरण लिखे हैं और इस विधि को देखते हैं, सूत्र विधि जिसे कहते हैं। इसको वज्रगुणनफल विधि भी कहा जाता है। इस विधि का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए, सूत्र को याद करने के लिए सबसे पहले आप x लिखिए, उसके बटे में डालिए, फिर ऋण y लिखिए, फिर बटे का चिन्ह बनाइए, फिर बराबर 1 लिखिए और फिर बटे का चिन्ह। ये सूत्र याद करने का तरीका बता रहे हैं, इससे आपको सूत्र भी समझ में आ जाएगा और आसानी से आप इसको याद भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब हम x के लिए लिख रहे हैं तो x को यहाँ पूरी तरह से कवर कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या बच जाएगा, b1y माइनस c1 b2y माइनस c2 बचा। इसके गुणांकों का गुणा करना है, y का नहीं करना है। तो आपके पास जो गुणांक है उनको लिख लीजिए, b1 b2 और इधर है माइनस c1 c2, इस तरह से लिख लीजिए। वैसे ही आप यहाँ पे क्या करिए, देखिए यहाँ पे ऋण y लिखे हैं, लेकिन आपके प्रश्न में क्या दिया है इससे अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे धनात्मक ही है, हमने ऋण लिखा है। अब इसको क्या करिए, y को पूरा कवर कर लीजिए। तो आपके पास जो बचा है उसके गुणांकों को लिखिए, a1 a2 माइनस c1 माइनस c2, इस तरह से आप लिख लीजिए। उसके बाद अब हमारे पास x और y के दोनों के को हो गए। ये क्या है, हमारा संख्यात्मक कोई चीज होगा, है ना। तो इसको हमको क्या से व्यक्त कर रहे हैं, 1 से व्यक्त कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, अब इसको पूरा कवर करना है। तो यहाँ पे a1x प्लस b1y a2x प्लस b2y, इसको लिखिए a1 b1 a2 b2। अब इनके बीच में देखिए तिर्यक गुणा करना है, मतलब यहाँ से यहाँ गुणा करिए और इधर का इधर गुणा करिए। वैसे ही यहाँ पर भी इसका इससे गुणा करिए, इसका इससे गुणा करिए, वैसे ही यहाँ पर भी करिए, यहाँ पर भी करिए। तो आपको क्या मिलेगा, x बटे इसका इसका गुणा कर रहे हैं, b1 माइनस c2 का कर रहे हैं, तो माइनस b1 c2 मिला। इसके बाद यहाँ पे ऋण चिन्ह लगेगा, ठीक है। यहाँ से कोई मतलब नहीं है कि अध्ययन है कि ऋण, ये सूत्र का ऋण चिन्ह है, इसको ऋण लगाइए। फिर b2 का गुणा c1 से करिए, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। इस तरह से आपका x के बटे में ये चीजें मिल गई। इसी प्रकार से ऋण y बटे, यहाँ पे देखिए a1 का गुणा इससे करिए, a1 c2 का गुणा हो गया। फिर ऋण चिन्ह सूत्र का है, उसको लिखिए, a2 का गुणा करिए, a2 c1। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी करना है, 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। इस प्रकार से हमने देखा कि x y के गुणांक और अचर पद के गुणांकों का किस प्रकार से हमने सूत्र के रूप में लिख लिया है। और सूत्र के रूप में लिख के जब हम इसे हल करेंगे तो एक बार x वाले पद को
अचर पद के बराबर रखेंगे और एक बार हम y वाले पद को अचर पद के बराबर रखेंगे। इस तरह से हमको x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। इसे सूत्र विधि या वज्र गुणनफल विधि कहते हैं।